जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय। आपका परिचय हम चाहते हैं। अच्छा। कि आपका पूरा नाम बताइए। हमारा नाम स्वामी गोलोकानंद गिरी। ठीक है, आप माँ को कब मिले, कौन से साल में आ गए? हम 1979 में माँ से सपनों में दीक्षा प्राप्त हुआ। अच्छा, ये तो पूरा डिटेल बताइए आप, जल्दी जल्दी नहीं बताना, धीरे धीरे धीरे। अच्छा, 1974 1975 में माँ हमारा जन्म स्थान में गया था। कौन सा जन्म स्थान? डिब्रूगढ़, आसाम। आसाम। आसाम में गया अच्छा। था। तब हम स्कूल जीवन में पढ़ता था, स्कूल जीवन में था। अच्छा। तो हमारा बड़ा भाई हमारा माता जी को बताता था जो माँ एकदम खूब सुंदर एक बुढ़ी माँ आया। अच्छा। बहुत आदमी उनको ये कर रहा है, उनको इतना सुंदर है, प्रवचन हो रहा है। तो हमारे स्कूल का नज़दीक में था, किंतु हम नहीं गया। हाँ हाँ। इसको बाद में 1976 में माँ का एक ये रिलेटिव है, उन लोग से मेरा परिचय हुआ। माँ का रिलेटिव है, तो उन लोग से परिचय हुआ। उनका छोटा लड़का से हमारा दोस्ती हो गया था। अच्छा। वो लोग भट्टाचार्य जी है, माँ का ये है रिलेटिव है। अच्छा। तो उन लोग से उनसे हमारा दोस्ती हो गया था। हो जाने के बाद में उन लोग का घर में हम सदाई जाता था। अच्छा। वो सबसे छोटा था, इसलिए हम भी उन लोग का छोटा भैया हिसाब में रहता था। तो उन लोग का दीदी लोग हमरा को बहुत माँ का बारे में बोलता था, तो हम भी खुश होता था। ऐसे करते करते इतना प्रेरणा माँ से मेरा प्राप्त हुआ। तो उन लोग जो डेली शाम को ये संध्या आरती करता है, हम शामिल होता था। अच्छा। कभी एक दिन कोई कारण से जाने नहीं सकता था, बोलता था गोपाल काल का, हमारा नाम गोपाल था। तो अच्छा, गोपाल काल का ही नहीं आया। हम बोलते दीदी इससे बात हो गया। तो बोलता है आज क्या सपना देखा है, क्या किया? तो हम बोलते हैं दीदी यही सब देखा है माँ का बारे में, यही सब। बड़ा खुशी होता है, दीदी भैया आरो बोलो। हम बोलता है दीदी यही सब बात है थे, करते करते बहुत। तब हम अपना जीवन में एकदम ये तय कर लिया जो माँ का बिना दूसरा किसी से हम दीक्षा नहीं लेगा। हम प्रतिज्ञा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया। तो 79 में उन लोग हरिद्वार में आ रहा था, माँ का जन्म उत्सव में। उन लोग का परिवार सब आ रहा था। तो हम लोग को बोला तुम भी चलो। तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। 74 में हमारे पिताजी का देहांत हुआ था, इसलिए हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, इसलिए हम आने नहीं सका था। तो माँ का पास में एक पत्र भेज दिया था हम, खूब सुंदर भाव में, और बोल दिया रहा माँ हम आने नहीं सकेगा, किंतु ऐसे बात है आपसे दीक्षा बिना किसी से नहीं लेगा। तो वो हमारा पत्र उन लोग माँ को, वो लोग हरिद्वार जब आया, हम माँ को पत्र भेज दिया। तो वो लोग आन के माँ को पत्र पढ़ के सुनाया। तो माँ बोला जिसका मन का भावना इतना ये है वो काहे नहीं आया। तो वो लोग बोल रहा है तो माँ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है जिसलिए आया नहीं। तो माँ को सब बताया, माँ आपको बिना तो दीक्षा वो लेगा ही नहीं, इसे प्रतिज्ञा कर लिया। माँ बोलते ठीक है जाओ। तो वो लोग आ गया। आने के बाद में हम लोग को सब बताया, डिटेल्स बताया। तो हम बोलते ठीक है। और 79 में ही माँ हमरा को सपनों में जो देना है सब कर दिया, सब दे दिया, सब हमरा। तो हम रहा असम में और माँ रहा हरिद्वार ने कहा, किंतु माँ हमारा मनोवासना पूर्ण कर दिया। तो वो बात जब हम आश्रम जीवन में प्रवेश कर रहा था 92 में। अच्छा। तो ये पानुदा और शोरपानंद महाराज जी, तो हम लोग को पूछा है। पानुदा हम लोग को आश्रम जीवन में प्रवेश कराया था। अच्छा। तो पानुदा बोला है तुम किससे दीक्षा लिया? तो अब हम पानुदा को बोला, स्वरूपदा और पानुदा सामने बैठा हुआ था वो बारंदा में। तो हम नीचे में बैठ के बोल रहा था, ऐसे भाव से माँ से हमारा दीक्षा प्राप्त हुआ। तो पानुदा बोला है और तुम लोग को कुछ करने नहीं पड़ेगा। अच्छा। तुम लोग जो हो गया वो तुम लोग पूर्ण हो गया, माँ दिया और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग को बोला रहा तुम लोग को एक साधुन भोजन का जगह में भेजेगा। अच्छा। और हम हरिद्वार में रहने के लिए चिंता किया था। पानुदा बोला देखो तुम नौजवान है, तो और हमारा 34 था या एज। तो वो टाइम में धीरे वो टाइम में हमारा 34 था। तो पानुदा बोला तुम नौजवान हैं, तुम हरिद्वार में मत रहो, इधर में सब दीदी लोग रहता है, तुम लोग को साधन भोजन का जगह में भेजेगा। अच्छा। तो माँ ये गवर्निंग बॉडी में पास कर दिया। और ये में असम में रामकृष्ण मिशन का एक महाराज था, उनको हम जाके सेवा करता था। अच्छा। बाल्यकाल से हमारा साधु भाव था, तो हम सेवा करता था। तो महाराज ने भी पत्र लिख दिया पानुदा को, जो हम लोग का आश्रम में आके वो सेवा करता है, वो माँ से दीक्षा लिया, जिसलिए हम लोग अपना रामकृष्ण मिशन में इसको रखने नहीं सका है। अच्छा। और वो बीकॉम पास किया। हाँ। और वो शादी ब्याह नहीं किया। तो यदि आप लोग नहीं रखिएगा वो दूसरा जगह में चला जाएगा, बाकी वो शादी ब्याह और नौकरी वकरी कुछ नहीं करेगा। तो पानुदा को जब चिट्ठी भेज दिया, तो पानुदा वो चिट्ठी का उत्तर दिया, ठीक है तुम आओ इधर में बनारस में आओ, आके हमरा से मुलाकात करो।
पर माँ के बारे में आप बताइए कि माँ से मुलाकात हुई आपकी, तो आपको आपने माँ को बताया कि मेरी दीक्षा ऐसे आपने मुझे दी और ना, मैं इसके बाद में माँ से मेरा मुलाकात नहीं हुआ। नहीं माँ 82 माँ का देहांत हो हाँ गया 82 चली गई। मगर अच्छा, तो मतलब जो सपने में हुआ था वही हुआ है। उसके बाद। तो पानुदा बोला और तुम लोग को कुछ नहीं करने पड़ेगा और किसी को बात तो मत बताना, तुम एकदम जेन्युइन है। अच्छा ठीक है। हाँ। तो हम लोग को नोमिशरण ने भेजा था। अच्छा नोमिशरण हमारे जीवन का फर्स्ट ये हुआ था। हाँ, हाँ, तो जाने का बाद में पानुदा हम लोग को बताया था, देखो तुम आते आते उधर में कोई संकट आश्रम में हुआ था। हाँ। तो बोलो तुम आते आते माँ तुम लोग को कठिन परिस्थिति में भेजा है। हाँ। तुम 3 महीना यदि सेकोगी तब तुम्हारा जीवन हो जाएगा। 3 महीने का बाद में पानुदा बोलता अब 3 साल रहोगी तब तुम्हारे जीवन को हो जाएगा। हाँ। तो हम 3 साल उधर नोमिशरण आश्रम में रह के 3 साल का बाद में हम ट्रांसफर होकर हरिद्वार में आया था। अच्छा और राय बाबू हम लोग को सेक्रेटरी था। तो राय बाबू बताया था जो कोई आश्रम जीवन में प्रवेश करता है तो माँ नोमिशरण में भेज देता है, हाँ। जाओ उधर में साधन भोजन करो। हाँ। और जो 6 महीना साधन भोजन इधर में करने सकेगा इसको जीवन हो जाएगा। तुम 6 महीना का अंदर में 1 दिन के लिए भी बाहर मत जाना। ये मेरा बाहर। तो हम 6 महीना एक ये में ये आश्रम में था। अच्छा इसको बाद में हम अपना गर्भधारिणी माँ को दर्शन करने गया था, अच्छा दर्शन करके आया था। अच्छा, तो आपकी माँ को कैसा लगा आपने छोड़ के चले गए? तो ये है जो हम बचपन से साधु था। और ऐसे बात है पिताजी हम लोग को 5 पैसा 10 पैसा देता था। जो 7 रुपया 8 रुपया जो हो जाता था तो हम वैष्णव सेवा देता था। अच्छा वैष्णव लोग आता था। हाँ। वो लोग ये पूरी बनाता था और हम लोग को बोलता था कृष्ण पदे तुम्हारा मोती हो, अच्छा कृष्ण पदे मोती हो। और भागवत हम बाल्यकाल से भागवत रामायण महाभारत गीता सब पढ़ता था। थे, हाँ। तो वो लोग को भी ये करता था। वो लोग बोलता कृष्ण पदे तुम्हारा मोती हो, कृष्ण पदे मोती हो। तो हमारा माँ जानता रहा, हमारा जीवन कहानी जानता रहा। जो हमारा जो नानी था वो स्वप्नों में देखा था जो भगवान श्री कृष्ण धड़ाधड़ आ रहा है और दीदी माँ को बोल रहा था जो हम तुम्हारा वंश में आ रहा है। तो दीदी माँ ये नींद टूट गया, अरे क्या देख रहा है। तो अब दीदी माँ मालूम हुआ जो हमारा माँ गर्भवती है। ओह, तो अब बोलता हमारा लड़की तो गर्भवती है। तार किसी दिन बाद में हमारा जन्म हुआ, ओह, अच्छा इसलिए हमारा नाम गोपाल दिया। रखा। गोपाल दिया अच्छा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसलिए हमने गोपाल। आपके माँ के कुछ अनुभव बता सकते हैं आप? अपना माँ हाँ हाँ, आनंदमयी माँ। में हमारा माँ का बारे में बोल देता है। तो हमारा माँ तो जानता रहा सब हमारा घटना। तो जो हमारा साधु जीवन का आगे में तो रामकृष्ण मिशन का महाराज आके हमारा माँ को बोला है जो आप गोपाल को विदाई दीजिए और हम आपको हम बोल रहा है एक दिन भारत का साधक में गोपाल का नाम आने सकता है। अच्छा तो बोला है। तो माँ 1992 का 5 में अक्षय तृतीया दिन सुबह 7:30 बजे में हम लोग को धान दुब्बा चंदन देके बोला तुम साधना में सिद्धि लाभ करो। अच्छा। अपना गर्भधारिणी माँ। अच्छा। हमारा बड़ा भाई रो रहा था। बहुत अच्छा। तो बड़ा भाई को बोलता है तो रो मत शंख बजाओ, तो इसको विदाई दो। तो गांव का जितना छोटा बड़ा सब का सामने में हम विदाई लेके आया। अच्छा और इसके बाद में हम भी माँ से प्रतिज्ञा करके आया माँ आप जब तक जिंदा रहेगा आपको हम देखने आएगा। तो 6 महीना के बाद में गया रहा, इसलिए साल जाता था। तो माँ हम लोग को विदाई दिया रहा 1992 का 5 में और माँ को हम विदाई दिया 1996 का 1 में। तो माँ का तबीयत खराब था तो हम लोग को बोला है तो हम गया। तो माँ हम लोग को बोल रहा था हम लोग को विदाई दो, मतलब क्या चाहिए जो हम सब पूर्ण देख के जाना चाहिए, हमको वही होगा तुम्हारा जीवन में। तो माँ का अंत में माँ को हम गंगा जल दिया, मुख में गीता दिया, कान में जो बोला है माँ हमारे सामने में डाल दिया। तो माँ का कर्म करके तो हम फिर नोमिशरण में आया था राजगीर में। अच्छा राजगीर में ट्रांसफर होकर आया ठीक था। है, अभी माँ के बारे में अच्छा। बताइए। कुछ जो आपके अनुभव हाँ हैं। अनुभव है। माँ साक्षात जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ माँ अपना प्रमाण किया और हम 13 साल से पुरी में हैं। तो यही रिकॉर्ड है 77 साल पुरी का आश्रम चल रहा है। 1934 का 24 अप्रैल में 39 का 24 अप्रैल में पुरी आश्रम प्रतिष्ठा हुआ था। अच्छा और 77 साल चल रहे 77। 77 आज तक इस 77 साल में कोई 12 साल 13 साल पुरी आश्रम में नहीं गुजार नहीं सका है। तो हमें पहला साधु है माँ आनंदमयी आश्रम का जो 13 साल हम उधर में बिता रहा है। अच्छा ठीक है। तो ये 13 साल में हम जगन्नाथ धाम का जो रथ यात्रा होता है तो रथ यात्रा का रथ जाना और आना 12 साल हम पूर्ण किया। अच्छा जाने का टाइम में इसके जगन्नाथ का है 14 चक्का 16 चक्का, बलराम का है 14 और सुभद्रा का है 12, इसलिए कि हो गया 42। 42 जाते 42 आते 42 84। अरे वाह। तो 84 जूनी जो ये कर लिया था पुनर्जन्म न भवती। हाँ, ना। तो यही 12 साल आना और जाना
हम खींचा है। अरे वाह। खींचने के बाद में यही 12 साल पूर्ण के बाद में 12 साधु को निमंत्रण करके उन लोग को ये किया। अच्छा उन लोग का दक्षिणा उक्षिणा देके प्रसाद से जगन्नाथ खिला के उन लोग का कपड़ा वपड़ा देके उन लोग को हम ये उद्यापन कर दिया। राइट, ठीक है। राइट। तो कोई साधु बताया था जो जगन्नाथ जी का कृपा नहीं होने से 12 साल कोई जगन्नाथ का टीक नहीं सकता है और जगन्नाथ का रथ खींच नहीं हाँ, सकता नहीं है। खींच सकता। अच्छा, तो माँ जो साक्षात जगन्नाथ है यही प्रमाण है। माँ पुरी में आया, लास्ट माँ आया था 1979 में पुरी में आया। तो वो टाइम में रथ यात्रा का ये था, ये समय था। तो पांडालों का के माँ को बोल रहा है, माँ रथ यात्रा आरंभ होगा तो आप पहले रथ खींचिएगा। अच्छा। तो माँ बोला है बाबा सही जाएगा, तुम्हारा बेटी जरूर जाएगा। तो माँ रथ यात्रा में जा रहा था। तो हमारा जो ज्येष्ठ गुरु भाई लोग था वो लोग माँ का पास साथ में गया। तो जो रथ का सामने में जो ये देता है, ये ब्रेक करके दे देता है, इसका अंदर में दूसरे किसी को ढुकने नहीं देता है। तो माँ को ढुकने दिया। तो माँ ढुकने का बाद में पांडा लोग का अनुरोध में माँ पोला डोरी खिंचा है। अच्छा। तब रथ यात्रा आरंभ हुआ। अरे वाह। तो माँ जब निकल गया हमारा गुरु भाई लोग को अंदर में ढुकने नहीं दिया। तो गुरु भाई लोग बड़ा दुखित हुआ। माँ भी आश्रम में आ गया, वो लोग भी आ गया। आके माँ को बोल रहा था, माँ आप तो रथ खींच लिया बगैर हम तो खींचने नहीं सका है। तो माँ हम दुखित हुआ। तो माँ बोलता है रास्ता ये से बाजार से 4 ठो चक्की ले आओ और डोरी ले आओ। अच्छा। तो 4 चक्की लिया है और डोरी लिया है। माँ बोला हमारा कुर्सी में चक्की सब लगाओ। अच्छा। तो कुर्सी में लगाया। माँ बोलता डोरी भी लगाओ। डोरी लगाए, माँ कुर्सी में बैठ गया। बैठ के बोलता अब टानो। अरे बाप रे। तो अब टाना है तो अच्छा हो गया। अब तो रथ जगन्नाथ को टानने नहीं सकेगा, अब तो टान लिया। ये माँ अपना इनडायरेक्टली ये कर दिया हमें जगन्नाथ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माँ से साक्षात जगन्नाथ है वो माँ प्रमाण कर दिया। बिल्कुल। तो हम भी ये माँ जो साक्षात जगन्नाथ वो कृपा ये है। ये देखिए हमारा गेस्ट रूम नहीं हो रहा है 3 साल से। हम ये किया रहा तो माँ से जगन्नाथ से प्रार्थना किया। जगन्नाथ जी का जो बड़ा बड़ा ये लोग है ब्राह्मण लोग को हम लेके आया। आके हम उन लोग से आशीर्वाद प्राप्त किया। बोला हाँ हो जाएगा। और इसके बाद में ये आरंभ हो गया। इसलिए जगन्नाथ का कृपा और माँ का कृपा से सब संभव। आपके हिसाब से दोनों अलग तो दोनों अलग नहीं, एक है। एक ही है। माँ का बाबत में दोनों एक है। और हम जो देख रहा है माँ और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे माँ के बारे में? माँ का बारे में अच्छा, माँ का बारे में यही बताएगा जो हमारे जीवन का घटना बोल देता है। तो माँ का प्रेरणा है। देखिए पिछला साल में जो हमारा आश्रम में ये हो रहा था, फंक्शन हो रहा था राखी पूर्णिमा के। तो कोई हमरा को बताया था सुबह में, अगला दिन बताया था जो गुरु का गुमय गुमूत्र चाहिए। तो हम सुबह में 5 बजे में उठा है, उठ के गुमय गुमूत्र लेने गया। सामने में हरिदास आश्रम है, हरिदास आश्रम में गया सुबह 5 बजे में। तो हम लोग का एक संप्रदाय का साधु है, उनको हम बोला जो आज भंडारा है आप आइएगा और हमें गुमय गुमूत्र चाहिए। तो बोले चलिए गौशाला में। तो गौशाला में लेके गया। तो सुबह 5 बजे में गाय सब सुआ हुआ है। अच्छा। और आदमी साधु लोग सुआ है, कोई बैठा हुआ था, अंधार है। तो हम बोलते अभी तो हमरा चाहिए। तो बोले ठीक है रुकिए। तो देखता है सब गाय सब सुआ हुआ है। इतना टाइम में एक गाय खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया, वो गोबर दे दिया। अच्छा। तो हम लोग बोलते अब तो हमारा गोमूत्र चाहिए। गाय तो ये पहले गाय खड़ा होके गोबर दे दिया। तो हम बोल रहा है, तो हम गोबर ले लिया। तो हम बोलता अब गोमूत्र मेरा चाहिए। तो थोड़ा बाद में वो बोलता देखिए गोमूत्र दे रहे। एक गाय सोते सोते गोमूत्र दे रहा था। तो हम इतना आनंद हुआ तो वो गोमूत्र उठा लिया। दोनों गाय गोबर और गोमूत्र उठा के उनको बोल रहा है देखिए क्या लीला है। लेके हम आश्रम में आया, आके हम दिया है। देने का बाद में शाम को जो प्रवचन हो रहा था तो वो साधु भी था। तो साधु का हम बोल रहा था प्रवचन में देखिए आज माँ का क्या लीला है। दोनों मांगता रहा, दोनों गाय 2 गाय दे दिया। वो साधु साक्षी है। तो वही है माँ का लीला। जो माँ क्या नहीं करने सकता है, माँ असंभव को संभव कर देने सकता है। जो ये है जिसको बच्चा नहीं होता है माँ का कृपा में इसको बच्चा भी हो जाता है। हमारे जीवन में देखा है कि 12 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। तो माँ से मेरा प्रार्थना किया जो महीना में दे अगला महीना में इसका गर्भ हुआ। अब वो लोग बड़ा है, कॉलेज में पढ़ता है, ये करता है। ये हमारा गर्भ जल गया था। हाँ ये मेरा गर्भ है। तो ऐसे हुआ जो मेरा एक बार दूध छाना गिर के हमारा हाथ पुड़ गया। बहुत बड़ा ये हो गया। तो पुड़ गया। तो सब आदमी बोलता था आप इंजेक्शन दीजिए, टिटेनस दीजिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा।
तो हम बोलता है हम तो ये दवाई ववाई कुछ नहीं खाता है। पानुदा भी हमरा को बोलता है तुम बार्नोल लगाओ, हम बोलते कुछ नहीं करना है, हमरा हो जाएगा। तो बस हम वही बाहुआ हाथ से ही हम सब कुछ करता है। बाहुआ हाथ का माँ का सेवा, बाहुआ हाथ में बासन मजना सब करता है। अच्छा। तो माँ का पूजा अभी भी हम कभी कभी बाहुआ हाथ से माँ को फूल दे देता है। अच्छा। डाइन और बाऊ हमरा में कोई अंतर हाँ, नहीं कोई है। अंतर नहीं। तो अब क्या हुआ, बाबू हम 28 दिन तक हम रोटी और चावल नहीं बनाने सीखा है। एक हाथ में क्या करेगा, तो डालिया बना के खाता रहा। तो कोई भक्त लोग आया जो माँ का प्रसाद पाएगा, तो हम बोलता है जे हम तो डालिया बनाते हैं भाई, हम तो एक हाथ। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो जो बनाया है वो लोग खाया, खा के इतना आनंद किया। तो हम बोलता है हम तो नहीं बनाता है, माँ बनाता है, हम तो माँ का मात्र बच्चा है। बहुत अच्छा। तो ये करने का बाद में तो अभी भी जो वो बात तो याद होता है। तो वो लोग बोल रहा है था, हम बोलता है तो आप बाहुआ से सब करता है, हम लोग डाइना ठो माँ का है, बाहुआ ठो हमारा है क्या, दोनों तो माँ का ही है, हम भी माँ का ही है। तो वो लोग बोलता है इस भाव जिसको हो गया उनको तो पार हो गया। बिल्कुल। तो वही बात है, ये हमरा नहीं है तो माँ का लीला था। बहुत तो माँ का लीला से माँ हमरा को कराया है और हम कर किया, हमने किया, माँ कराया है, माँ कर रहा है। अभी हम जानता है जो हम आया तो माँ का लीला से आया, नहीं तो अपना कंस्ट्रक्शन बंद करके हम आने नहीं सकता था। हाँ। हम बोलता नहीं, हम जबान दिया तो हमरा जाना है। इसलिए बोलता है जब भगवान किसी को बुलाता है ना, तो वो कुछ बाधा विघ्न नहीं मानता है, वो खुद आ जाता है। इसलिए भगवान के ऊपर में भरोसा करना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए। तो भगवान के ऊपर सरेंडर करने से भगवान भक्त का 100 भार ले लेता है, लेके उनको अपना गदी में उठा लेता है। इसलिए हम लोग का यही भावना है, माँ का होना चाहिए, माँ आपको गोदी में हम लोग को उठा लीजिए। और हमारा ये जीवन का जो ये है जन्म मृत्यु का आना जाना, वो आप रुक दीजिए। देख के आपको चरण में हम लोग को स्थान दे दीजिए। देखिए हम लोग वो तो होना ही है स्वामी जी, होना ही है, डाउट क्यों? डाउट नहीं, ये माँ से मेरा प्रार्थना है। इसलिए बच्चा जब रोता है ना तो माँ इसको खेलना दे के इसको भुला देता है। जब वो खेलना उन फेंक के वो माँ का माँ करता है, तो वो अपना सब काम फेंक के आके बच्चा को गोदी में उठा लेता है। इसलिए हम लोग माँ को इस भाव में चाहिए, माँ आपको बिना मेरा चलेगा नहीं, आप हमरा को ले लीजिए। तो माँ जरूर ले लेगा। जब 20 साल से तो देख रहा है जो हम माँ हमरा को जो आशीर्वाद किया, हम जीवन का अंतिम दिन तक जो घट जाए हम एक दवाई नहीं खाएगा। बिल्कुल। और माँ हमरा ये मनो का जो वासना है वो माँ को जरूर पूर्ण कर देगा। एक तो बात बोल देता है, हम 2034 का 21 अक्टूबर में इस धड़धाम से चला जाएगा। अच्छा। 2034 का 2034 का 21 अक्टूबर ये रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में 21 अक्टूबर में हम धड़धाम से चला जाएगा। जय हो। 22 अक्टूबर सूर्य मुख नहीं देखेगा। 22 अक्टूबर सूर्य का मुख नहीं देखेगा। 21 अक्टूबर के अंदर में हम चला जाएगा। ये कैसे आप ये कैसे पता चला? पता कैसे चला है? हम हमरा 6 जीवन से हम साधु है, 5 जीवन हमरा साधु जीवन बीत गया। अच्छा। ये सब हमरा सब ये का माँ हमरा को देखा है। 6 जीवन हम साधु जीवन बीत गया, 5 जीवन। 5 जीवन। पंचम जीवन में हमरा एक बहन था, अपना मातृगर्भ में एक बहन था। हमरा 5 जन्म में हमरा बहन से हम प्रतिज्ञा किया था जे तुमरा को शादी देके ही हम साधु बनेगा। अच्छा। मगर हम अपना प्रतिज्ञा को रक्षा करने नहीं सका है। हम इसको शादी देने का पहले में हम साधु बन गया। तो बहन हमरा को अभिशाप दिया था, जैसे तुम हमरा को छोड़ के गया ना, अगला जन्म में इस भूखने पड़ेगा। इस जन्म में हम भोग लिया था। कैसे है? हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और बहन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेने का बाद में इससे मेरा धर्म का रिश्ता हो गया था। वो हमरा को राखी बनता था। राखी बनने का बाद में और इससे हम प्रतिज्ञा किया था तोरा को शादी दे के ही हम साधु बनेगा। और इसको शादी दिया और 1 हफ्ता का बाद में इसको घर में गया, इसको हाथ से हम खाना खाया, खा के इससे हम विदाई लिया। इसको हम बोला है जो हम जा रहा है, तो इससे विदाई लेके हम साधु बना है। इसको बाद में इसको हम बोल दिया रहा, इस जन्म में हमरा समाप्त है। तुमरा से जो प्रतिज्ञा किया था, तुमरा से जो प्रतिज्ञा रखा नहीं किया, तुम श्राप दिया था, इस जन्म में वो हम पूर्ण कर दिया, करके हमरा मुक्ति पर हो वो गया। आपको कैसे पता चला कि पिछले जन्म में उसने श्राप दिया था? वो हमरा सब सपन में आ गया। और वो इसको हम बताया था ये तोरा को ये सरकारी ऑफिस ये से शादी होगा और तोरा को भी मैट्रिक पास करने नहीं सकेगा। तो वो बोलता है
हम जरूर करेगा, हम हो ही नहीं, वो मैट्रिक पास भी कर नहीं जाएगा और सरकारी लड़का भी इससे शादी हुआ। और वो लड़का हम खुद देख के आया रहा और माला चंदन हम ही कर दिया रहा बड़ा भाई सब में। अच्छा। इसको शादी देके हम साधु बना है अच्छा, इस करके। अरे वाह। तो आपको तारीख मालूम है कि आप ये 2034 का 21 अक्टूबर में इस धड़धाम से हम चला जाएगा, 21 अक्टूबर। जय हो, जय हो। माँ का लीला है, सब हमारा जीवन में माँ दिखा दिया। श्री माँ आनंदमयी माँ की जय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।